Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 8 Reach for the Top part 1 Santosh Yadav. Come to the chapter requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. यानी जो हर्मिट जिस सेंट ने ब्लेसिंग दिया था, आशीर्वाद दिया था पुत्रवती यानी पुत्री होने का, बेटी होने का, वो लग रहा था कि पूरा हो गया। और संतोष यादव 5 भाइयों के बाद एक छठी यानी 6 नंबर की चाइल्ड थी अपनी फैमिली में जो बेटी हुई थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। यानी उसका बर्थ कहाँ पर हुआ था? जोनियावास नाम के गांव में, जोनियावास था उसके गांव का नाम, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। लड़की को क्या नाम दिया गया? जो बेबी गर्ल पैदा हुई थी उसको नाम दिया गया संतोष। संतोष विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट, जिसका मतलब सेटिस्फाइड होना था, यानी सेटिस्फाइड थे उसके बर्थ से। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई जिनके यहाँ पर वो ट्रेडिशनल वे, पुराना ज़िंदगी का रहने सहने के जो भी तरीके थे, वो पुरानी रीति रिवाज, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी कभी भी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। उसे अपने तरीके से जीना फ्रॉम द स्टार्ट, उसे स्टार्टिंग से ही अपने तरीके से जीना अच्छा लगता था। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि वहाँ के उसके यहाँ की लड़कियाँ जो भी थी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, वहाँ पर जैसे कपड़े पहनते हैं। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन वो क्या पहनना पसंद करती थी? शॉर्ट्स, जो उसके भाई पहनते थे वैसे ही कपड़े पहनना पसंद करती। लुकिंग बैक यानी शी सेज नाउ, यानी पुरानी बात को याद करते हुए अब वो क्या कहती है? फ्रॉम द एवरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं स्टार्टिंग से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रेशियल पाथ, यदि मुझे सही रास्ता चुनने का मौका मिलता है, चुना मैंने, द अदर राउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, यानी तो मैं सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी ज़िंदगी बदल दूंगी। मैं भी, यानी दूसरों को भी मेरे हिसाब से बदलना पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं कि मैं अपनी ही लाइफ को चेंज करूंगी अगर मुझे ऐसा चांस मिलता है। नेक्स्ट, संतोष के पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु could afford to send their children to the बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। यानी संतोष के पेरेंट्स ने अपने जो उनके लड़के थे, जो संतोष के भाई थे, उन्हें तो दिल्ली के बेस्ट एकेडमी में, अच्छे स्कूल में भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन सेंट देयर इन द बेस्ट स्कूल्स इवन द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि दिल्ली में भी जाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ भी भेज दिया संतोष के भाइयों को। विच वाज क्वाइट क्लोज बाई, यानी हरियाणा से तो पास ही पड़ती है दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन पुराने रीति रिवाज जो फैमिली में थे क्या थे? संतोष हैड टू मेक टू विद द लोकल स्कूल, वहीं पर संतोष को वहीं गांव के ही लोकल स्कूल में पढ़ाया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए उसने फाइट वहाँ के सिस्टम के खिलाफ लड़ने का ठान लिया। इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, उसने हर तरीके, यानी उसने सोचा कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी कि भाइयों को तो दिल्ली तक भेज दिया पढ़ने के लिए और मुझे यहीं पर पढ़ाया जा रहा है और आगे की पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। उसने कहा सही समय पर मैं इसका जवाब दूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही समय कब आया? जब वो 16 ईयर की होती है, 16 साल की। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर प्लेस यूज टू गेट मैरिड, उसके गांव में क्या रिवाज थी कि 16 साल पर मोस्टली गर्ल्स की मैरिज कर दी जाती थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष को भी उसके पेरेंट्स ने यही कहा कि तुम्हारी भी मैरिज कर दी जाएगी और उस पर प्रेशर मैरिज के लिए बनाने लगे। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके माइंड में सिर्फ क्या थी? उसकी मैरिज लास्ट थिंग, यही ध्यान था उसे। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी,
इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, उसने अपने माँ बाप को डरा दिया अगर उसकी जो है उसको सही से एजुकेशन नहीं मिली, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, तो वो कभी भी मैरिज नहीं करेगी। हमेशा उसके पेरेंट्स को अपने को डराया। इफ़ शी डिड नॉट गेट यानी कभी भी नहीं मैरिज करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल इन अ स्कूल इन दिल्ली, उसने अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया और क्या किया, खुद अपना एडमिशन एक दिल्ली के स्कूल में खुद अपने आप करा लिया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अब नहीं उठाएंगे क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, तो उसने बड़े ही विनम्रता से उन्हें इन्फॉर्म किया, क्या सूचना दी, ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी, अपनी प्लान्स को यानी कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मैं पढ़ूंगी भी और अपना खर्चा जो है पढ़ाई का खुद उठाऊंगी। आई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी, अपनी स्कूल फीस कैसे भरूंगी कि अपना पार्ट टाइम वर्क करके। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एज, तब उसके माँ बाप जो थे वो तैयार हुए उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए। नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, पैसेज नंबर 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, उसकी हमेशा क्या इच्छा रहती थी, हमेशा और ज़्यादा पढ़ाई की। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और धीरे धीरे करके अपने फादर को हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती आगे और पढ़ने के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद कहाँ चली गई, वो कहाँ पर जाती है, वो हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो जाती है जयपुर, जयपुर पहुँच जाती है। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है आगे के लिए और कस्तूरबा हॉस्टल को ज्वाइन करती है। कस्तूरबा होटल था गर्ल्स का, वहीं पर रहने के लिए। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद है, क्या याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, यानी कस्तूरबा होटल जो है अरावली हिल्स वहाँ से दिखती थी, वहाँ के जहाँ से वहाँ उसका हॉस्टल था। आई यूज टू वॉच ब्लेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो अपने रूम से ब्लेजर्स को, गांव वालों को वहाँ से गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल, वहाँ पर जाते हुए गांव वालों को पहाड़ियों से होते हुए जाता हुआ दिखती थी और वो थोड़ी देर में गायब हो जाते थे, दिखते नहीं थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन उसने खुद डिसाइड किया कि मैं भी देखती हूँ जाके वहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग जो हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू, उसने पाया कि कोई भी वहाँ पर फ्यू माउंटेनियर, वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ जो है माउंटेनियर थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, पर्वतारोही जिन्हें बोलते हैं, पर्वतों पे पहाड़ों पे चढ़ने वाले माउंटेनियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे चढ़ने की। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, संतोष ने पूछा कि मैं भी क्या उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी मैं भी उनके साथ ये माउंटेनियर की ट्रेनिंग कर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ। टू माई पीजेंट सरप्राइज, वो लोग बड़े सरप्राइज होकर देखते हैं। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा मन है तो हमारे साथ आ सकते हो। एंड मोटिवेटेड मी टू क्लाइंब, और वो उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम भी चढ़ सकती हो, वो लोग जो वहाँ पर थे। नेक्स्ट पैसेज नंबर 6, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंगर, फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी उसका भी मन था कि वो भी माउंटेनियर बने। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तरांशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, उसने भी पैसे बचा के और अपना एनरोल करा लिया, अपना एडमिशन किस में ले लिया, जो वो ट्रेनिंग कर रहे थे माउंटेनियर्स बनने का, किसमें, नेहरू इंस्टीट्यूट में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, उसका कॉलेज जो है ख़त्म होने वाला था अप्रैल के लास्ट में, बट एंडेड ऑन द 19 मई, लेकिन कहाँ पर एंड होना था, मई में ही पहले ही एंड हो गया, जून में होने वाला था लेकिन कहाँ हो गया, वहीं पर मई में हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराक्षी ऑन द 21st, कोई उत्तराक्षी चली जाती है जहाँ पर उसने ट्रेनिंग के लिए अपना एडमिशन लिया था। आई डिड नॉट गो बैक, वो घर वापस नहीं जाती है। इंस्टीड, इसके अलावा आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, सीधी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, अपने पेरेंट्स से माफ़ी का एक लेटर लिखती है। टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, कि मैंने आपकी बिना परमिशन के, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल एट उत्तरा, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है, लेटर लिखिए कि मैंने आपकी बिना परमिशन के, बिना पूछे ही उत्तराक्षी में माउंटेनियर बनने के लिए अपना एडमिशन ले लिया है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस chapter in next video.